Good morning to all of you. Today I will tell you about the notice. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नोटिस के बारे में बताऊंगा। So please listen carefully. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नोटिस है भाई, नोटिस लिखते कैसे हैं। तो नोटिस के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, भी कुछ बातों का पता होना चाहिए कि नोटिस होता क्या है। व्हाट इज ए नोटिस, नोटिस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्या बताना है अभी आपको, ए नोटिस इज ए रिटन, यानी नोटिस जो है वो लिखित में और प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन या छपी हुई कोई सूचना होती है। जो नोटिस होता है वो या तो लिखित में होता है और प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन या छपी हुई कोई सूचना होती है, और अनाउंसमेंट या कोई घोषणा होती है। मींट, जिसका मकसद क्या होता है, टू रीच सर्टेन पर्सन्स, ताकि वो जिन लोगों तक पहुंचाना है उन लोगों तक पहुंच जाए। नोटिस क्या होता है, नोटिस या तो लिखित में होता है या भी प्रिंटिंग में होता है, या कोई घोषणा होती है, कोई अनाउंसमेंट होती है, और जिसका मकसद क्या होता है, जहां तक इसको पहुंचाना होता है वहां ये पहुंच जाए। द टारगेट ऑफ ए नोटिस, जो नोटिस का टारगेट होता है ना, मे बी द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, तो इसका टारगेट जो है, इसका लक्ष्य जो है वो स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, कॉलेज के बच्चे हो सकते हैं, और द मेंबर्स ऑफ ए क्लब, या क्लब के सदस्य हो सकते हैं, या सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं। तो इसका टारगेट कोई भी हो सकता है, जैसे जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या क्लब के मेंबर हैं या सोसाइटी के मेंबर हैं, तो कोई भी इसका लक्ष्य हो सकता है, कोई भी इसका टारगेट हो सकता है भाई, यानी ये किसी को भी लक्ष्य करके लिखा जा सकता है। ए नोटिस में एम, बी नोटिस का मकसद क्या है, एट गिविंग इन्फॉर्मेशन, सूचना देना, टू ए लार्ज ऑडियंस आल्सो, भाई बड़ी संख्या में ऑडियंस को सूचना देना, ये इसका मुख्य मकसद होता है नोटिस का। नोटिस का मकसद क्या होता है, यानी बड़ी संख्या में लोगों को सूचना देना। फॉर डैट प्रपोजेज, इस उद्देश्य के लिए, फॉर डैट प्रपोजेज, इस उद्देश्य के लिए, नोटिस आर प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स, यानी नोटिस जो है ना वो न्यूज़पेपर में भी प्रिंट होते हैं भाई। यानी इस उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है, जो नोटिस को न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाया जाता है, इन छपवाया जाता है, और मैगजीन्स या पत्रिकाओं में भी छपवाया जाता है। देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, फिर ये एडवर्टाइजमेंट का रूप ले लेता है। जब इसको अखबारों में या पत्रिकाओं में छपवाया जाता है तो ये किसका रूप ले लेता है, ये एडवर्टाइजमेंट का रूप ले लेता है। ए नोटिस इज लाइक ए सर्कुलर, जो नोटिस होता है ना वो इश्तिहार की तरह होता है भाई। जो नोटिस होता है वो किसकी तरह होता है, इश्तिहार की तरह होता है। द ओनली डिफरेंस इज, और इनमें सिर्फ अंतर क्या है, डेट ए सर्कुलर इज सर्कुलेटेड, कि जो सर्कुलर है वो सर्कुलेट किया जाता है, पहुंचाया जाता है थ्रू ए मैसेंजर, संदेश वाहक के द्वारा, और बाई पोस्ट या डाक के द्वारा, और बाई पोस्ट। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ए नोटिस इज जर्नली पोस्टेड, जो नोटिस होता है उसको सामान्य तौर पर पोस्ट किया जाता है ऑन द नोटिस बोर्ड, या तो नोटिस बोर्ड के ऊपर, या तो उसको नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाता है, और प्रिंटेड इन ए न्यूज़पेपर, या इसको समाचार पत्र में या मैगजीन में इसको प्रकाशित किया जाता है। तो दोनों के अलग अलग हैं भाई। सर्कुलर जो है वो तो उसको या तो डाक के द्वारा पहुंचाया जाता है या संदेश वाहक के द्वारा पहुंचाया जाता है, लेकिन ये जो नोटिस होता है ये या तो नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाता है, या इसको समाचार पत्र के माध्यम से या मैगजीन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है भाई, लोगों तक इसकी सूचना दी जाती है। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ नोटिस, यानी जो नोटिस होते हैं ना वो मुख्य तरह से दो तरह के होते हैं। नोटिस जो है वो मुख्य रूप से नोटिस के दो काइंड बताए गए हैं, दो प्रकार बताए गए हैं। नोटिस फॉर डिस्प्लेइंग ऑन द नोटिस बोर्ड, यानी एक नोटिस तो वे होते हैं जो नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले किया जाते हैं, जो नोटिस बोर्ड पर दिखाए जाते हैं, चाहे वो स्कूल का नोटिस बोर्ड हो या कॉलेज का नोटिस बोर्ड हो या क्लब का नोटिस बोर्ड हो। तो एक तो ऐसे ही होते हैं भाई, ऐसे नोटिस होते हैं जो कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर दिखाए जाते हैं, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर दिखाए जाते हैं, या क्लब के नोटिस बोर्ड पर दिखाए जाते हैं। पब्लिक नोटिस दूसरे नंबर पे क्या आता है, पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस वे होते हैं ये जो बड़े लेवल पर जनता से संबंधित होते हैं। नाउ वी शैल स्टडी
सम एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ दीज काइंड्स। और अब हम क्या करेंगे, दोनों काइंड्स यानी जो पहली काइंड्स है जो कि स्कूल कॉलेज और क्लब से संबंधित है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, और दूसरी काइंड कौन सी है, पब्लिक नोटिस, तो इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि नोटिस का मकसद क्या होता है। तो नोटिस फॉर नोटिस बोर्ड ऑफ स्कूल, यानी जो नोटिस स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए लिखे जाते हैं, कॉलेज के नोटिस बोर्ड के लिए लिखे जाते हैं, क्लब के नोटिस बोर्ड के लिए लिखे जाते हैं, या सोसाइटी के नोटिस बोर्ड के लिए लिखे जाते हैं, तो उनको लिखते वक्त पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, यानी ये पॉइंट्स जो है वो हमें माइंड में रखने चाहिए। यानी कौन कौन से पॉइंट्स जो है अपने माइंड में हमें रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है दीज नोटिस आर जर्नली शॉर्ट, ये जो नोटिस होते हैं ना आर जर्नली शॉर्ट, ये सामान्य तौर पर इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है। टू द पॉइंट, और जो बात हमें कहनी है ना उस बात से संबंधित होने चाहिए। एंड रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज, और इनको साधारण फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना चाहिए। भी फॉर्मल होता है औपचारिक भाषा, जैसे जो भाषा भाई हम जैसे मान लो स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, या जो सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है हॉस्पिटल में, उसको लेटर लिखना है, या पुलिस सुपरिटेंडेंट होता है उसको लेटर लिखना है। यानी जो जो सरकारी संस्थाएं हैं तो जहां हम लेटर लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर बोलते हैं। इनफॉर्मल लेटर भी होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को लिखते हैं, वे इनफॉर्मल लेटर होते हैं क्योंकि उनकी भाषा जो औपचारिक नहीं होती, उनमें ज़्यादा शिष्टाचार नहीं होता भी। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, दीज नोटिस शुड कंटेन ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो दीज नोटिस, इस तरह के नोटिसों में सभी जो संबंधित सूचनाएं होती हैं वे होनी चाहिए इन ए फी वर्ड्स, और वे कुछ शब्दों में होनी चाहिए। देयर शुड बी नो इरिलेवेंट मैटर, कोई भी असंबंध जो सूचना है, असंबंध जो चीज़ें हैं वो इसमें नहीं डालनी चाहिए। यानी नोटिस में ऐसी कोई भी सूचना नहीं डालनी चाहिए जो उस नोटिस से संबंधित न हो। द नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यानी जिसने इस नोटिस को लिखा है उसका नाम भी इसमें दिया जाना चाहिए। मस्ट बी गिवन इन द नोटिस, यानी नोटिस में लिखने वाले का नाम भी दिया जाना चाहिए, भी ये लिखा किसने, ये जारी किसने किया है। द नेम ऑफ द पर्सन, उस आदमी का नाम भी लिखना चाहिए। हु इज टू बी कंटेक्टेड, जिसको कॉन्टेक्ट करना है, जिस आदमी से संपर्क करना है उस आदमी का नाम भी इसमें लिखना चाहिए। मस्ट बी क्लियरली मैंशन फॉर एग्जाम्पल, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से जिक्र करना चाहिए इस चीज़ का। एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर द सेक्रेटरी, यानी आपने किससे संपर्क करना है। मान लो कहा गया है भाई आप इस संबंध में सेक्रेटरी से संपर्क करें, तो सेक्रेटरी का नाम आना चाहिए। इंचार्ज से संबंधित है भाई, ये चीज़ें कहाँ लिखी जाती है, द सेक्रेटरी इंचार्ज, जब जैसे नोटिस के अंत में, नोटिस के अंत में किस तरफ लिखी जाती है, लेफ्ट हैंड की तरफ लिखी जाती है। ऑफ द क्लब, यानी क्लब का सेक्रेटरी हो सकता है, ठीक है, क्लब का सेक्रेटरी हो सकता है, तो यह सोसाइटी का मेंबर हो सकता है। तो हु इज़ टू बी कॉन्टेक्टेड फॉर गिविंग नेम्स, तो जिसको भी कॉन्टेक्ट करना है उसका नाम दिया जाना चाहिए। यानी आखिर में भाई किससे संपर्क करना है, ठीक है, उसका नाम जरूर दिया जाना चाहिए। ठीक है, मान लो आपको कह दिया भाई आपको किसी से कोई सूचना लेनी है, मान लो आपको भाई ये कह दिया जाए कि आपका जो पेन गुम हो गया था वो किसी को मिला है। अभी मिला किसको है, तो नीचे सबसे नीचे उसका नाम दिया जाएगा, ये पेन किसको मिला है, तो आप उस आदमी से संपर्क कर सकते हो। तो ऐसे ही भाई नाम दिया जाता है कि आपने संपर्क किससे करना है, तो इनका नाम अवश्य दिया जाना चाहिए। अब वो नाम जो है कोई भी वो नाम हो सकता है भाई। इसके बाद है आपका जो पांचवा पॉइंट है, इफ़ देयर इज़ द लास्ट डेट, यदि लास्ट डेट हो तो बाय विच द नेम्स एट्सेट्रा, तो जो भी लास्ट डेट दी गई हो, बाय विच द नेम्स एट्सेट्रा आर टू बी गिवन फॉर ए फंक्शन, यानी कार्यक्रम के लिए, ड्रामे के लिए, कॉन्टेस्ट के लिए, इट मस्ट बी क्लियरली मैंशनड, तो वो अच्छी तरह से उसका जिक्र करना चाहिए। यानी मान लो कोई फंक्शन, भाई किसी तारीख को कोई फंक्शन होना है स्कूल में, कॉलेज में हो सकता है, तो अगर कोई फंक्शन होता है भाई ये किस तारीख को होगा, वो डेट अच्छी तरह से मेंशन होनी चाहिए। किस तारीख तक स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए अपने नाम किसको दे देने चाहिए, तो वो डेट भी अच्छी तरह से मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद है यानी किस तारीख को कोई कार्यक्रम होगा वो डेट अच्छी तरह से मेंशन होनी चाहिए। और ये नाम जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नाम किस आदमी को देने हैं, तो
किस तारीख तक नाम देने हैं, तो ये बात भी अच्छी तरह से मेंशन होनी चाहिए, अच्छी तरह से इन बातों का जिक्र होना चाहिए। इसके बाद है द डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस शुड बी गिवन। अब जिस तारीख को नोटिस इशू किया गया है, जिस तारीख को नोटिस जारी किया गया है, वो डेट भी इसमें लिखी होनी चाहिए। यानी ऊपर की तरफ जो लेफ्ट हैंड है, भाई लेफ्ट हैंड में क्या करते हैं, हमें डेट लिखते हैं जिस डेट को नोटिस डाला जाता है। तो ये जो पॉइंट्स थे ये हम सभी को क्या करने हैं, आप सभी को याद रखने हैं। ये क्या है, आपके नोटिस लिखने के नियम हैं। ये क्या है भाई, आपके नोटिस लिखने के नियम हैं। तो आप सभी को क्या करना है, इनको याद रखना भाई।